नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के रचनाकार हैं अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी। प्रस्तुत पाठ में चिट्ठियों की विचित्र सी दुनिया से हमारा परिचय कराया गया है। पत्रों का महत्व और सभ्यता के विकास में इसके असीम योगदान और वैज्ञानिक युग आज के युग में भी इसका महत्व कम नहीं हुआ, इस विषय में और ग्रामीण जीवन में पत्रों की महत्ता आज भी बहुत अधिक है, इन सब बातों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। पत्रों की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है और इनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहती है। आज संचार के इतने नए नए साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पत्रों का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। आज मोबाइल फोन एसएमएस के द्वारा हम संदेश भेज सकते हैं, लेकिन वह भी पत्र जैसा संतोष नहीं दे पाता। पत्रों का स्वरूप लिखित होने की वजह से मानव सभ्यता में इसके विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। पत्र द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों मिलते हैं। पत्रों को विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में हम खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद के नाम से जाना जाता है। पत्रों की एक विशेषता और होती है कि वे लंबे समय तक हमारी यादों को ताजा रखते हैं। भारत में प्रतिदिन 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। ये इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्राचीन काल में बच्चों क्या होता था कि पत्र हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। पत्रों के पहिए के आविष्कार के साथ ही इनकी रफ्तार में भी बड़ा बदलाव आया। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस, सब की गति को पंख लग गए। तब क्या हुआ कि जो पत्र थे वो जल्दी पहुंचने लगे। पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसकी महत्ता को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। ये बात सच है कि मोबाइल फोन से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई है, लेकिन व्यापारिक पत्रों की संख्या बढ़ी है। व्यापारिक मतलब जो बिजनेस से संबंधित पत्र होते हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका पत्रों से वास्ता न पड़ा हो, या जिसने पत्र का इंतजार न किया हो, या किसी से पत्र लिखवाया न हो। यानी कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति पत्र से किसी न किसी तरीके से जुड़ा ही रहता है। पत्र एक धरोहर का काम भी करते हैं। पत्र पहले संचार का इकलौता साधन थे और आज भी बहुत सारे साधन विकसित हो गए, पर पत्र तो धरोहर के रूप में हमेशा ही काम करते हैं। अनेक लोग इसको संग्रह करना अपना शौक भी समझते हैं। हम सब जानते हैं पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एसएमएस और पत्र में जो प्रमुख अंतर है वो यही है कि एसएमएस को आप बहुत समय तक संजोकर नहीं रख सकते, लेकिन पत्रों को आप बहुत समय तक संजोकर रख सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे संग्रहालय हैं जिसमें आप महान विभूतियों के पत्र देखते हैं और जिससे उस समय के देशकाल और समाज को भली भांति समझा जा पाता है। अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पत्र ही बाद में कितने महत्वपूर्ण बन गए, हम सब इससे को जानते हैं। महात्मा गांधी के पास तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वो खुद दिया करते थे, स्वयं दिया करते थे, और उनमें से प्रमुख पत्र वो यादगार के रूप में फ्रेम में सजाकर भी रख लेते थे। पत्रों के आधार पर अनेक किताबें भी लिखी गई हैं। प्रेमचंद नवोदित लेखकों को पत्र के माध्यम से वो प्रेरित करते थे। नेहरू, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत होते थे।
कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये पथ प्रदर्शक यानी हमारे लिए मार्गदर्शक का काम किया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला तेज हुआ। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। यह विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है, जन जन तक इसकी पहुंच है और शहर के आलीशान महलों में जी रहे लोग हो या पहाड़ी लोग हो या मछुआरे हो या राजस्थान प्रांत के वासी, सब लोगों को पत्रों का इंतजार रहता है। डाक विभाग केवल पत्रों को लोगों तक नहीं पहुंचाता, बल्कि वो जरूरी चीजें मनी ऑर्डर वगैरह भी लोगों तक पहुंचाता है। और दूर दराज के क्षेत्रों में मनी ऑर्डर पहुंचने पर ही उनका चूल्हा जलता है। ऐसे आज भी बच्चों बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क आदि उपलब्ध नहीं है। वहां की दुनिया में आज भी पत्रों का बहुत अधिक महत्व है। गरीब बस्तियों में तो डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता था। देवदूत मतलब देवताओं के द्वारा भेजा गया दूत। उसके आने से ही उन्हें पैसा और खुशियां मिलती थी। तो इस प्रकार से पत्रों की जो दुनिया है वो बहुत एक अनूठी दुनिया है, जिसके महत्व को हम किसी भी युग में अस्वीकार नहीं कर सकते। अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर।